जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय पंचतत्व जय पंचतत्व पंचतत्व जय पंचतत्व। जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय। जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय
सुभद्रा। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। जहाँ विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, इस्कॉन बीबीटी संस्थापकाचार्य जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, नामाचार्य श्रील हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासुदेव गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। मायापुर नवद्वीप धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन की जय। गंगा माई जमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी का आज के मतलब नित्यम भागवत सेवया के आज के सत्र में। श्रील प्रभुपाद के द्वारा दिया गया है ये नित्य भागवत पाठ। श्रील प्रभुपाद के द्वारा दिया गया ये अनमोल तोहफा है हम सबके लिए कि हम रोज श्रीमद् भागवतम का संग प्राप्त कर सकते हैं, श्रीमद् भगवद गीता का संग प्राप्त कर सकते हैं। ये सब कुछ श्रील प्रभुपाद की कृपा से। जैसे कि हम लोग 2 दिन पहले गए थे अंबिका कालना यात्रा पर, तो प्रभु जी ने वहाँ पर बताया था कि ऐसा पहले के जो जितने भी गौड़ी या वैष्णव जितने भी हुए हैं वो सब गौर गदाधर की पूजा किया करते थे, गौर गदाधर के विग्रह, क्योंकि ऐसा ही वहाँ पर सिस्टम था। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने जब देखा कि कलयुग के जीवों को मतलब इंस्टेंट मर्सी चाहिए, इंस्टेंट कृपा चाहिए, तो इसके लिए श्रील प्रभुपाद ने गौर निताई को जो है हमारे लिए यहाँ पर स्थापित किया। और जो भजन कुटीर है वहाँ के गौर निताई कैसे आए उसकी कथा भी सुनने को मिली कालना यात्रा में। तो ये भक्त संग का लाभ है, भक्त संग बहुत आवश्यक है। तो आज का जो हमारा श्लोक है वो है 3 स्कंद 2 अध्याय श्लोक संख्या 6, 3rd कैंटो 2nd चैप्टर वर्स 6। तो क्षमा कीजिएगा, बहुत कफ है मुझे, मैं प्रयास करूंगी फिर भी अच्छे से बोलने का। बहुत ज़्यादा ज़ुकाम है, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। I have this is why I got it in my bag. Thank you. तो हम शुरू करते हैं मंगलाचरण के साथ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता
श्रीविशाखान्विताश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तृतीय स्कंद द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 6। बोर्ड भी नहीं है, बोर्ड हटा दिया। ओके, तो फिर मैं ही श्लोक को पढ़ लेती हूँ बिकॉज आप लोग नहीं दोहरा पाएंगे। शनकैर्भगवल्लोकान् नृलोकं पुनरागतः विमृज्य नेत्रे विदुरं प्रीत्याहोद्धव उत्स्मयन्। शनकैर्भगवल्लोकान् नृलोकं पुनरागतः विमृज्य नेत्रे विदुरं प्रीत्याहोद्धव उत्स्मयन्। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। महाभागवत उद्धव तुरंत ही भगवान के धाम से मानव स्तर पर उतर आए और अपनी आंखें पोंछते हुए उन्होंने अपनी पुरानी स्मृतियों को जगाया तथा वे विदुर से प्रसन्न चित्त होकर बोले। तात्पर्य। जब उद्धव ईश प्रेम के दिव्य भाव में मग्न थे तो वे बाह्य जगत के विषय में सब कुछ भूल गए थे। शुद्ध भक्त निरंतर भगवत धाम में रहता है, यहाँ तक कि वर्तमान शरीर में भी जो कि इस जगत से संबंधित है। शुद्ध भक्त पूरी तरह शारीरिक स्तर पर नहीं रहता क्योंकि वह ब्रह्म के दिव्य विचार में निमग्न रहता है। चूंकि अब उद्धव विदुर से बात करना चाह रहे थे, अतः उद्धव भगवत धाम द्वारका से नीचे उतरकर मनुष्यों के भौतिक स्तर पर आ गए। यद्यपि शुद्ध भक्त इस मर्त्य जगत में उपस्थित रहता है, किंतु भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे होने के कारण ही वह यहाँ पर रहता है, किसी अन्य भौतिक कारण से नहीं। जीव अपने अस्तित्व की स्थिति के अनुसार या तो भौतिक स्तर पर रह सकता है या भगवान के दिव्य धाम में। जीव में होने वाले पारिस्थितिक परिवर्तनों की व्याख्या भगवान श्री चैतन्य द्वारा श्रील रूप गोस्वामी को दिए गए उपदेशों में चैतन्य चरितामृत में की गई है। समस्त ब्रह्मांडों में सारे जीव अपने कर्म का फल जन्म जन्मांतर भोगते हैं। इनमें से कुछ जीव शुद्ध भक्तों की संगति में आकर रस प्राप्ति के द्वारा भक्ति करने का अवसर प्राप्त कर पाते हैं। यही आस्वाद भक्ति का बीज है, और जो इस बीज को प्राप्त करने का परम भाग्यशाली होता है, उसे सलाह दी जाती है कि वह अपने हृदय के भीतर
इस बीज को बो दे। जिस तरह बीज बोने के बाद उसमें फल लगने के लिए पानी देकर सींचना पड़ता है, उसी तरह भक्त के हृदय में बोया हुआ भक्ति का बीज भगवान के नाम तथा लीलाओं के श्रवण तथा कीर्तन रूपी जल से सींचकर बड़ा किया जा सकता है। इस तरह से पोषित भक्ति की लता क्रमशः बढ़ती जाती है और भक्त माली के रूप में निरंतर श्रवण तथा कीर्तन रूपी जल से उसे सींचता रहता है। यह भक्ति लता धीरे धीरे इतनी ऊंची बढ़ जाती है कि सारे भौतिक ब्रह्मांड को पार करते हुए वह वैकुंठ लोक में पहुंचती है, जहां से आगे बढ़ते हुए वह गोलोक वृंदावन पहुंच जाती है। भक्त रूपी माली मात्र श्रवण तथा कीर्तन द्वारा भगवान की भक्ति करने से भौतिक स्तर पर होते हुए भी भगवत धाम के संपर्क में रहता है। जिस तरह लता किसी अन्य बलवान वृक्ष की शरण लेती है, उसी तरह भक्ति रूपी लता भक्त द्वारा पोषित होकर भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करती है और इस तरह स्थिर हो जाती है। जब लता स्थिर हो जाती है तो उसमें फल लग जाता है और तब जिस माली ने इसका पोषण किया था वह प्रेम रूपी फल का आस्वाद कर सकता है और उसका जीवन सफल हो जाता है। उद्धव को यह अवस्था प्राप्त हो गई थी। यह उनके व्यवहार से स्पष्ट है। वे परम धाम पहुंच सकते थे और उसी के साथ साथ इस जगत में भी प्रकट हो सकते थे। हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर भाव का वर्णन है इस श्लोक में। यद्यपि उतना स्तर तो नहीं है कि हम भाव की चर्चा कर सकें, किंतु इस अध्याय का जो नाम है भगवान कृष्ण का स्मरण, तो भगवान कृष्ण का स्मरण भक्तों को ही हो सकता है। सबसे पहली बात, हम लोग तो अभी उस लेवल पे नहीं है कि हमको स्पॉन्टेनियसली सब समय कृष्ण की याद आए। जब हम हरि नाम जप करते हैं तब भी हमको तो कृष्ण की याद नहीं आती। यद्यपि हमारे हाथ में हरि नाम की माला है, गुरु महाराज से प्राप्त हुई माला है, उस पर हम जप कर रहे हैं, फिर भी हमको कृष्ण का स्मरण नहीं होता। जप करने के समय हमें सारे संसार की जितनी भी चिंताएं हैं याद आ जाती हैं। कृष्ण के अलावा, कृष्ण को छोड़ करके हमको सब कुछ याद रहता है उस समय। घर में क्या नहीं है, क्या लाना है, उनसे क्या बोलना है, फलाना ये वो सब कुछ। एकमात्र याद नहीं आते वो है कृष्ण। तो कृष्ण को जो स्मरण करते हैं वो केवल उनके शुद्ध भक्त हैं, हमारी सामर्थ्य नहीं है। और हम सभी जानते हैं स्मरण भक्ति के आचार्य हैं कौन? प्रहलाद जी महाराज, जो कि निरंतर भगवान का स्मरण करते ही रहते थे। ऐसा कोई क्षण नहीं होता था जब उनको भगवान विस्मृत हुए हों। और हमारी ऐसी स्थिति है कि ऐसा कोई क्षण नहीं जब हमको भगवान की याद आई हो। बहुत रेयरली दिन में कभी एक आध बार होता है कि हम कृष्ण को याद कर लेते हैं, जब थोड़ा ऑल्टर के सामने खड़े हैं तो देख लिया बस। उस समय भी हमारा ध्यान भटकता है, अरे कौन मुझे धक्का मार के गया, कौन था। पूरा कॉन्शियसनेस हमारा मतलब इधर उधर फैला हुआ है ना, एक जगह केंद्रित नहीं है। हम ये नहीं देख रहे कि हम भगवान के सामने खड़े हैं। एटलीस्ट यहाँ पर तो महाप्रभु श्रीमन महाप्रभु जब श्रीरंगम जब गए थे, तिरुचिरापल्ली जहाँ पर है, तो श्रीरंगम में जब भगवान का दर्शन कर रहे हैं तो ऐसे दर्शन कर रहे हैं कि कौन हवा भी निकला पास से, क्या हुआ महाप्रभु को कुछ पता नहीं है। वो पूरी तरह श्री रंगनाथ को निहारने में व्यस्त हैं। वहां पे वर्ड यूज हुआ है होइला कृतार्थ। जब महाप्रभु ने श्री रंगनाथ को देखा तो वो कृतार्थ हो गए। हमारे अंदर ऐसी फीलिंग आनी चाहिए। मैं एक लेक्चर सुन रही थी केशवानंद प्रभु का, उसमें वो बोल रहे थे कि हमें भगवान का दर्शन करते वक्त क्या सोचना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि मेरी कॉन्शियसनेस पूरी भगवान में हो, सब तरफ से हटा के, सब कुछ छोड़ करके सिर्फ भगवान को मैं देखूं। क्योंकि जब हम भगवान का दर्शन कर रहे हैं ना, वो भी देख रहे हैं कि क्या सोच रहा है, ये मेरे बारे में सोच रहा है मेरे सामने खड़ा होकर के भी, या और कुछ सोच रहा है। बहुत सेंसिटिव चीज़ें हैं ये, लेकिन फिर भी भगवान इतने दयालु हैं कि ये सब चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। वो सोचते हैं कि कम से कम आया तो, जैसे कि लास्ट क्लास में भी मैंने कहा था
लाल गोविंद प्रभु अपने लेक्चर में बोल रहे थे कि भगवान देखते हैं कि ये आकर के मेरे सामने झुका है, भगवान इतने संकोच में पड़ जाते हैं कि देखो इस जीव को मेरे सामने आकर के झुका है, अब मैं इसके लिए क्या करूं। भगवान ऐसे सोचते हैं कि ये मेरे सामने आकर के प्रणाम कर रहा है जीव, मैं इसके लिए क्या कर दूं, इसको क्या दे दूं मैं। इतने ज़्यादा महान मतलब भगवान के विचार होते हैं, इतना उदार मेरे कृष्ण का हृदय है। और हमारा हृदय पत्थर चट्टान की तरह कठोर है, जो उनके सुंदर विग्रह को देख करके भी नहीं पिघलता। महाप्रभु की स्थिति ऐसी थी, अगर उनको कहीं से भी कृष्ण नाम की ध्वनि भी सुनाई दे जाती थी, तुरंत उनको अष्ट सात्विक विकार प्रकट होने लगते थे, बेहोश हो जाते थे महाप्रभु। कृष्ण नाम सुनते ही उनके कानों में कृष्ण नाम गया और वो बेहोश। ये स्थिति किसकी है? श्रीमती राधा रानी की। वही भाव प्रकट हो रहे हैं ना यहाँ पर, क्योंकि श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर के महाप्रभु आए हैं। तो जो जो भाव श्रीमती राधा रानी के प्रकट होते हैं वही महाप्रभु के भी हैं, क्योंकि मिलित तनु है, जो तनु है वो कृष्ण है और जो भाव है वो श्रीमती राधा रानी का है। तो श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर के आए हैं। तो जैसे जैसे श्रीमती राधा रानी की अवस्था होती है, कृष्ण नाम सुन करके बेहोश हो जाना, कृष्ण का दर्शन करने के समय वो लज्जित हो जाती हैं। कृष्ण नहीं है तो कृष्ण का स्मरण कर रही हैं, कृष्ण आए हैं तो वो सोचती हैं कि मैं इनको नहीं देखूंगी, मतलब पूरी तरह से संकोच में पड़ जाती है। श्रीमती राधा रानी की स्थिति ऐसी है। सिमिलरली महाप्रभु की भी वही स्थिति है। तो वही भाव महाप्रभु ने प्रकट किया। और यहाँ पर जो हमारा आज का श्लोक है, इसमें वो स्थिति हो रही है उद्धव जी की, पूरी तरह से भाव में निमग्न है। पिछले श्लोकों में आप लोगों ने सुना ही होगा, जो कि रेगुलर जो भी लोग सुन रहे हैं, कल जगन्नाथ देव प्रभु जी ने भी बताया था कि विदुर जी को जब कृष्ण कथा का वर्णन उद्धव जी कर रहे हैं तो वो अपने शारीरिक स्तर से ऊपर उठ चुके हैं। वो दिव्य जो द्वारिका धाम है वहाँ पर है, जो इस भूलोक का द्वारिका है वहाँ पे नहीं है, जो दिव्य लोक, जो ट्रांसेंडेंटल जो वर्ल्ड है, जो द्वारिका धाम है, वहाँ पहुँच गए हैं उद्धव जी। और वहाँ की जो लीलाएं हैं उनको स्मरण कर रहे हैं। जितना संग उद्धव जी को प्राप्त हुआ भगवान का, जितना एसोसिएशन उनको मिला, भगवान की जो जो लीलाएं उन्होंने विटनेस किया, जो जो उन्होंने देखा, उस सब कुछ उद्धव जी विदुर जी को वर्णन कर रहे हैं। लेकिन उद्धव जी से विदुर जी सुनना चाहते हैं कि उपदेश क्या दिया है, लेकिन वो तो उद्धव जी को आदेश नहीं मिला है कि वो कहेंगे, वो आगे मैत्रेय ऋषि विदुर जी को सुनाएंगे। तो उद्धव जी यहाँ पर जो है अपना सारा प्रेम, जो कृष्ण प्रेम उनके अंदर है, वो बाहर प्रकट हो रहा है। और यहाँ पर लिखा है अनुवाद में कि उद्धव जी ने तुरंत ही भगवान के धाम से मानस स्तर पर उतर आए और अपनी आंखें पोंछते हुए पुनः अपनी जो पुरानी स्मृतियां हैं वो सब याद करने लगे। और फिर जो है एकदम प्रसन्नचित नॉर्मल होकर के फिर विदुर जी से बात कर रहे हैं। तो एक लेक्चर में सुन रही थी कुछ दिन पहले, उसमें बता रहे थे कि एक बार वृंदावन टेम्पल में, श्रील प्रभुपाद के टाइम पर वृंदावन टेम्पल में क्या हुआ, मैं भाव की स्थिति को बताना चाह रही हूँ इस पूरे एग्जाम्पल के माध्यम से। एक्चुअली भाव होता क्या है? अगर आप भाव के स्तर पे हो तो आप शारीरिक स्तर से ऊपर उठ जाते हो, आपको पता नहीं चलता कि आपके शरीर के साथ बाहर क्या हो रहा है, कोई मार रहा है, टच कर रहा है, कुछ आपको पता नहीं चलेगा। तो श्रील प्रभुपाद के समय में जो 24 आवर जो कीर्तन होता है ना वृंदावन टेम्पल में, वो चल रहा था और एक व्यक्ति वहाँ पर आता है और सडनली उसने नृत्य करना स्टार्ट कर दिया। बहुत जोर जोर से नृत्य कर रहा था, उछल उछल के इधर से उधर नाच रहा है पूरा। 15-20 मिनट तक उसने बहुत डांस किया और अचानक से उछल करके कृष्ण बोल करके नीचे गिर गया धड़ाम से, बेहोश की, मतलब ऐसी कुछ, वो तो क्या नौटंकी कर रहा था पता नहीं। तो वो गिर गया। अब बेचारे विदेशी भक्त उस समय नए नए थे ना सभी इस्कॉन में,
तो उन लोगों को लगा कि सच में कुछ भाव की स्थिति है। वो लोग तो बहुत आश्चर्य में पड़ गए, देखो ऐसी भी भाव की स्थिति होती है क्या। इमीडिएटली वो लोग श्रील प्रभुपाद के पास गए और श्रील प्रभुपाद से बोलने लगे, श्रील प्रभुपाद देखिए संकीर्तन जो कीर्तन चलता है ना, वहाँ पर एक व्यक्ति ऐसे नाच रहा था और नाचते नाचते गिर गया। देखिए ना कितना शुद्ध भक्त है वो, उसको अष्ट सात्विक विकार ऐसा कुछ। श्रील प्रभुपाद ने कहा, उन्होंने श्रील प्रभुपाद से पूछा कि अब हम क्या करें। श्रील प्रभुपाद ने कहा जाके एक लात मारो उसको सीधा मारो, लात मारो। श्रील प्रभुपाद, अच्छा वो लोग जो भी थे ना श्रील प्रभुपाद को स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे। श्रील प्रभुपाद के जो डिसाइपल्स थे ना, जो डेडिकेटेड डिसाइपल्स, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, जो डेडिकेटेड डिसाइपल्स थे श्रील प्रभुपाद के, वो एज इट इज़ फॉलो करते थे श्रील प्रभुपाद को। जैसा श्रील प्रभुपाद बोलते थे वर्ड टू वर्ड फॉलो करते थे। तो वो लोग इमीडिएटली गए टेम्पल हॉल में, उसको लात मार दिया। इमीडिएटली गॉट अप दैट पर्सन, वो उठा है और बोलने लगा है कि कौन लात मारा मुझे, आपको पता नहीं मैं भाव के स्तर में चला गया था। हाँ, आपने मुझे लात कैसे मारा, मैं तो भाव की स्थिति में था, कृष्ण का ध्यान कर रहा था। उनको लगा कि हाँ ये सब नौटंकी था। श्रील प्रभुपाद ने इसीलिए बोला कि लात मारेंगे ना उसको पता चल जाएगा। अगर वो भाव के स्तर में होता तब तो उसको पता नहीं चलना चाहिए था ना। इसका एक और उदाहरण हम देखते हैं पंचतत्व में से, जो महाप्रभु के बाएं तरफ जो हैं श्री गदाधर पंडित, उनका भी ऐसा ही है। जो देवानंद पंडित थे उनका नवद्वीप में भागवतम सत्र चल रहा था, तो वहाँ पर गदाधर भी गए, चलो हम भी जाते हैं, भगवान की कथा है सुनने जाते हैं। गदाधर पंडित जाकर बैठे हैं। जैसे ही कृष्ण चरित्रों का गान होने लगा कि कृष्ण की ऐसी लीलाएं हैं वगैरह, बहुत कुछ सुनते सुनते गदाधर पंडित को जो है भावावेश आ गया। अष्ट सात्विक विकार प्रकट होने लग गए उनके शरीर में, रोमांच शरीर में होने लगा, अश्रुपात करने लगे और हा कृष्ण। लेकिन उन्होंने देखा कि यहाँ पर सब प्रेम से भागवतम सुन रहे हैं, अगर मैं जोर जोर से चिल्लाऊंगा तो सब लोगों को डिस्टर्ब होगा। तो वो वहीं पर धीरे धीरे सिसक कर रोने लगे। धीरे धीरे से फिर भी आवाज़ आ ही जाती है ना, कोई धीरे धीरे भी सिसकता है तो आवाज़ आ जाती है। तो देवानंद पंडित के कानों तक आवाज़ गई, तो उन्होंने अपने जो भी उनके लोग थे उनको बोला कि इनको उठा करके बाहर फेंक दो। गदाधर पंडित को देवानंद पंडित ने बोला इनको उठा करके बाहर फेंक दो। उन्होंने वैसा ही किया। अब यहाँ पर गदाधर पंडित की क्या स्थिति है, उनको उठा करके बाहर फेंक दिया, फिर भी उनको पता नहीं चल रहा है कि उनके साथ क्या हुआ। वो अभी भी अपने उसी अष्ट सात्विक विकार में है, कृष्ण चिंतन में है, कृष्ण स्मरण में है। और एक वो व्यक्ति था जिसको लात मारा तो उसको पता चला कि मेरे को लात मारा। तो ये होती असल भाव की स्थिति। गदाधर पंडित को उठा करके चारों तरफ से उन लोगों ने बाहर फेंक दिया, तब भी उनको पता तक नहीं चला उनके साथ क्या हुआ। जब वो पुनः अपनी स्थिति में आए तो फिर उठ करके अपने घर चले गए इत्यादि। अब जब महाप्रभु के आने से ये जो घटना है बहुत टाइम पहले की है, महाप्रभु का प्राकट्य बाद में हुआ। अब महाप्रभु जब आए पृथ्वी पर और जब उन्होंने अपना संकीर्तन आंदोलन शुरू किया, तो संकीर्तन आंदोलन में एक दिन देवानंद पंडित के घर के सामने से महाप्रभु अपने संकीर्तन को लेकर के निकल रहे थे। तो महाप्रभु ने देखा कि देवानंद पंडित का घर है। महाप्रभु बहुत प्रेम से कीर्तन करते हुए निकल रहे थे, लेकिन जैसे ही देवानंद पंडित का घर आया, महाप्रभु क्रोध से भर गए, एकदम क्रोध में आ गए और देवानंद पंडित को के घर में जाकर के उसको चिल्लाने लगे कि देवानंद पंडित, तुम बहुत बड़े विद्वान पंडित होने का दिखावा करते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर इतना भी जो है मानवता नहीं है, इतना भी तुम्हारे अंदर कृष्ण प्रेम नहीं है, जरा सा भी किंचित मात्र भी तुम्हारे अंदर कृष्ण प्रेम नहीं है। तुम बस ऐसे ही वेदों का, पुराणों का, भागवतम का जो है तुम पाठ करते रहते हो, श्लोक तुम्हारे कंठस्थ हैं, कुछ नहीं होता उससे, तुम्हारे अंदर जरा भी प्रेम नहीं है। देवानंद पंडित आश्चर्य में, ऐसा क्या हुआ, क्योंकि वो बहुत पहले की घटना है। देवानंद पंडित सोच रहे कि मैंने क्या किया, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है।
तब महाप्रभु बोलते हैं कि तुमने मेरे गदाधर का बहुत अपमान किया था, तुमने मेरे गदाधर को उठा के बाहर फेंकवा दिया था। उसके अंदर प्रेमावेश हो रहा था, भावावेश आ रहा था, और तुमने उसको उठा के बाहर फेंकवा दिया था। तो ये एक इंसिडेंट है जिससे पता चलता है कि भाव की स्थिति जब होती है ना, तो जो भक्त है उसको पता नहीं होता कि बाहर क्या चल रहा है, वो अपने शरीर के स्तर से पूरी तरह ऊपर उठ चुका होता है। लेकिन देखिए, भगवान अपने भक्त का जो है बदला ले लेते हैं। भक्त भले ही छोड़ देता है, जैसे नित्यानंद प्रभु के इंसिडेंट में हम सभी जानते हैं, माधाई ने जो है अपना जो मदिरा का जो पात्र था वो दे मारा था नित्यानंद प्रभु के सिर पर। नित्यानंद प्रभु वॉज स्टिल हम्बल, कोई बात नहीं, आपने मुझे मारा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप एक बार हरि बोल दीजिए, एक बार आप हरे कृष्ण बोल दीजिए। फिर भी वो नहीं माना, महाप्रभु को क्रोध आया, महाप्रभु ने जो है चक्र को तुरंत प्रकट किया है वहाँ पर। और फिर उसके बाद महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के क्षमा याचना करने पर, नित्यानंद प्रभु की रिक्वेस्ट पर उन्होंने फिर जगाई मधाई को क्षमा किया है। तो ऐसे होते हैं शुद्ध भक्त, जो भाव के आवेश में आते भी हैं लेकिन किसी का नुकसान नहीं करते हैं। वो सदैव जो है, और एक्चुअली जो भावावेश होता है ना, उसमें दिखावा नहीं होता है। आजकल तो बहुत चल रहा है ऐसे प्रोग्राम्स बंगाल में। तो कल प्रभु जी ने भी कहा था क्लास में कि बंगाल में तो बहुत ही ज़्यादा, और प्रभु जी ने चिल्ला के बताया भी था, मैं वैसे चिल्ला नहीं सकती, बंगाल में बहुत ज़्यादा ये कल्चर है। जगह जगह ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे ऐसे रोने लग जाते हैं, मतलब बोलते ही बोलते उनके आंसू आने लग जाते हैं। वो एक्चुअली जस्ट इमिटेट करते हैं, इट्स नॉट। देखिए ऐसा है, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है वो बहुत ऊंचे लेवल के भक्त थे, लेकिन जब भी उनको भावावेश आता था ना, वो किसी के सामने नहीं दिखाते थे, हमेशा सेपरेटली, बिल्कुल एकांत में अपना कृष्ण प्रेम, अगर उनको अश्रुपात भी होता था, किसी के सामने नहीं। श्रील प्रभुपाद भी कई बार ऐसा हुआ है, श्रील प्रभुपाद के डिसाइपल्स बताते हैं कि जब भागवतम क्लास श्रील प्रभुपाद दे रहे होते थे, लेक्चर्स श्रील प्रभुपाद दे रहे होते थे, कई बार उनको एक्सटेसी आता था, भावावेश आता था। तब श्रील प्रभुपाद कुछ देर के लिए लेक्चर को रोक देते थे, लेकिन उनको याद आता था कि नहीं, अभी मेरा कार्य ये, अभी मेरे को प्रचार करना है, मैं अपने भाव को नहीं देख सकता, मुझे प्रचार करना है, मैं अपनी ही भक्ति नहीं, मुझे और भी लोगों का जीवन सुधारना है। इसलिए श्रील प्रभुपाद अपने आप को रोक करके फिर पुनः अपना जो भागवतम जो भी लेक्चर वो देते थे उसको पुनः स्टार्ट करते थे श्रील प्रभुपाद। तो ये यहाँ पर भी सेम वैसे ही हो रहा है। उद्धव जी भाव के स्तर में पहुँच गए थे, लेकिन जब उनको लगा कि नहीं, अभी मुझे विदुर जी को यहाँ पर कृष्ण कथा सुनानी है, कृष्ण चरित्र सुनाना है, इसीलिए वो पुनः अपनी स्थिति में आ गए, आंसू पोंछ लिए और पुनः जो है अपना कृष्ण कथा सुनाना, जो पूरी उनकी यादें थी, स्मृतियाँ थी, उसको उन्होंने सुनाना शुरू कर दिया। और एक महान पार्षद हैं श्रीमन महाप्रभु के, पुंडरीक विद्यानिधि, जो कि गदाधर पंडित के गुरु महाराज हैं। श्रीहट्ट, जिसको आज के बांग्लादेश में सिलहट कहा जाता है, श्रीहट्ट में पुंडरीक विद्यानिधि एक बहुत धनवान थे। पुंडरीक विद्यानिधि ना बहुत बहुत धनी थे, सोने की जंजीरें पहनते थे गले में, कंठी भी पहनते थे, साथ में साथ सोने चांदी रत्न के हार पहनते थे, पूरी उंगलियां जितनी भी अंगूठे सहित सब में रत्नों की अंगूठियां पहनते थे, पान चबाते थे, और उनके साथ में एक पीकदान, सोने का पीकदान लेके चलता था उनका एक सेवक, पान थूकने के लिए सोने का पीकदान यूज करते थे। ऐसे ऐसे पार्षद हुए महाप्रभु के, साधारण नहीं है, लेकिन महान कृष्ण भक्त। जब जब उनको आवेश आता था ना, प्रेमावेश भावावेश जब आता था ना, तो ऐसी उनकी स्थिति आ जाती थी, कृष्ण नाम सुनते ही धूल में लौटने लगते। मतलब इतने महंगे रेशम के वस्त्र पहने हुए हैं, आभूषण से लदे हुए हैं, कृष्ण नाम सुना और धूल में लौटने लगते थे, धूल में। और जितनी वो सोने की जंजीरें हैं, वो सब मालाएं मोती की तोड़ के फेंक देते थे।
इतना उनको कृष्ण नाम सुन के इतना आवेश आता था उनको। अब ऐसा नहीं है हमको इसको इमिटेट करना है, नहीं, हमको अपनी जो वैधी भक्ति है उसी से होकर गुजरना, क्योंकि अभी तो हम वैधी भक्ति भी अच्छे से नहीं कर रहे हैं। रागानुगा में तो हम पता नहीं कौन से जन्म में पहुंचेंगे, रागानुगा तो हमारे अभी पहुंच से बहुत दूर है। अभी तो हम वैधी भक्ति भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। वैधी भक्ति मतलब जो विधि विधान से चलती है, क्योंकि रागानुगा में तो सब कुछ स्पॉन्टेनियसली होता है ना। रागानुगा में विधि का काम नहीं है, विधि निषेध है वहाँ पे सब, वहाँ पे सिर्फ प्रेम साम्राज्य है। और ये जो भक्तों की कथा है, उद्धव जी, विदुर जी, ये सब रागानुगा में पहुंचे हुए लोग हैं। इनके लिए कोई नियम नहीं है, ये सब नियमों से परे भक्त हैं। गोपियाँ, श्रीमती राधा रानी, ये सब रागानुगा उससे भी ऊपर के लोग हैं ये सब। तो ब्रज के जितने भक्त हैं, ब्रज के निवासी हैं, ब्रज धाम निवासी हैं, ब्रज भूमि में जो लोग रहते हैं, वो सब रागानुगा भक्ति के स्तर पे हैं। एक्चुअली आजकल देखते हैं कि हमारे इस्कॉन डिवोटीज भी ब्रज में जाते हैं तो वो राधे राधे बोलते हैं। एक्चुअली देखिए, आपको ब्रजवासियों को इमिटेट नहीं करना है, आपको ये देखना है हमको श्रील प्रभुपाद ने और हमारे गुरु महाराज ने क्या बोला, दैट्स इट। और कुछ मत सोचो, अरे वो तो राधे राधे बोल रहा है, हमको क्यों किसी को फॉलो करना है ब्लाइंडली। हमको श्रील प्रभुपाद ने क्या बोला, हरे कृष्णा, बस, एकमात्र। श्रील प्रभुपाद जब वृंदावन में रहते थे ना, तो कोई भी उनको मिलता था ना, तो कोई जय श्री राम बोल रहा है, कोई राम राम बोल रहा है, कोई राधे राधे बोल रहा है, कोई जय श्री राधे बोल रहा है, कोई राधे कृष्ण बोल रहा है, श्रील प्रभुपाद एकमात्र हरे कृष्ण ही बोलते थे रिप्लाई में। कभी श्रील प्रभुपाद किसी से इन्फ्लुएंस नहीं हुए। इसको कहते हैं परंपरा में स्थित रहना, हमेशा अडिग रहे श्रील प्रभुपाद। कभी भी उन्होंने किसी को कॉपी नहीं किया, इमिटेट नहीं किया। लोग मतलब विम्सिकली ऐसे कॉपी करने लगते हैं कि ब्रजवासी बोल रहे हैं तो हम लोग नहीं बोलना है। जस्ट फोकस श्रील प्रभुपाद ने क्या बोला, श्रील प्रभुपाद की बातों को मान के चलेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा नहीं। श्रील प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस को हमको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो यहाँ पर ये सब बताया गया है। और एक यहाँ पर बहुत अच्छा पॉइंट है भक्ति लता का, जो कि उद्धव जी के अंदर है। और हम सबको वो कैसे प्राप्त होती है भक्ति लता? कृष्ण और गुरु की कृपा से। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। उनकी कृपा से ही हमको भक्ति लता का बीज प्राप्त होता है। तो बहुत ही सुंदर ये प्रसंग है जिसमें भाव की स्थिति बताई गई है, और मैंने आपको कुछ कुछ उदाहरण भी दिए जिसे समझा जा सकता है कि असल में भाव होता क्या है। भाव दिखावटी चीज़ नहीं है। नवद्वीप में भी मैंने एक बार देखा था, एक व्यक्ति पूरा सैफरन, महाप्रभु की तरह सैफरन पहन करके सन्यासी वाला वेश बनाकर, मैं वैसे नहीं, जैसे महाप्रभु रहते थे ना, नीचे धोती रहता था और ऊपर एक उत्तरी और घुंघराले बाल, वैसे बना करके पूरा गेटअप बना करके घूम रहा है और लोग उसको पैसा दे रहे हैं। तो ऐसे इमिटेट नहीं करना चाहिए। ये लोग जो सहजिया लोग होते हैं ना, ये इमिटेट करते हैं। हमको इमिटेट नहीं करना है, हमको नकल नहीं करनी है, हमें इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस क्या मिले हैं वो हमको फॉलो करना। अगर हम महाप्रभु के नकल करने लगे तो हमारा पतन होने में एक दिन से भी कम समय लगेगा। महाप्रभु को इमिटेट नहीं करना है। महाप्रभु ने क्या इंस्ट्रक्शंस दिए वो हमको फॉलो करने हैं। 8 इंस्ट्रक्शंस दिए हमको शिक्षाष्टकम के माध्यम से, है ना। नाम संकीर्तन करना है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम, है ना। और भी बहुत सारे श्लोक हैं जिसके माध्यम से महाप्रभु ने हमको विनम्रता सिखाई है। त्रिनादपि सुनीचेना तरोर्व सहिष्णु नाम मानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। हमको बताया है, महाप्रभु ने एक प्रोसेस दिया है कि इससे आप चलेंगे तो आप प्रगति कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद को हमको इमिटेट नहीं करना है कि 70 साल की उम्र में हम लोग विदेश जाके उनको नहीं, नकल नहीं करना है, लेकिन श्रील प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस हमको फॉलो करने हैं।
श्रील प्रभुपाद ने जो हमको प्रोग्राम दिया है, मॉर्निंग प्रोग्राम, पूरा रूटीन दिया है एक दिन का, उसको हमको फॉलो करना है स्ट्रिक्टली, तो ही हम उन्नति कर सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर आज का ये प्रसंग था। यहाँ पर मुझे एक बहुत सुंदर भजन याद आ रहा है इस प्रसंग से जुड़ा हुआ। जिसको हम आज गा सकते हैं। फोन ही हैंग हो गया। एनीवेज, तो आप सभी जानते हैं भजन, गौरांग बोलीते होबे पुलक शरीरा, हरि हरि बोलीते नयन बहबे नीरा। तो ऐसी स्थिति हमारी कब होगी? जब गौरांग बोलते ही हमारे जो शरीर है उसमें रोमांच होने लगेगा। पुलक शरीर यानी कि हमारे रोम खूब खड़े हो जाएंगे, हमारे आंखों से कृष्ण नाम सुनते ही अश्रुपात होने लगेगा। ऐसी स्थिति हमारी कब होगी? ऐसा भक्त जो है भगवान से विनती कर रहा है। यहाँ पर मुझे एक और प्रसंग याद आ रहा है कि जो नरहरि सरकार थे, अभी कुछ दिन पहले ही उनका तिरोभाव तिथि था। तो नरहरि सरकार जो है, महाप्रभु वैसे हमेशा निषेध करते थे कि मेरा नाम नहीं गाना है, कृष्ण नाम गाइए। लेकिन नरहरि सरकार एकमात्र ऐसे भक्त थे जिनको महाप्रभु ने छूट दे रखी थी कि आप मेरा नाम गा सकते हैं। इवन नित्यानंद प्रभु को भी छूट नहीं थी। महाप्रभु मुख पे हाथ रख देते थे, अरे भाई कृष्ण बोलो। सब भक्त मिलके गाते थे, भजो गौरांगो कहो गौरांगो, लहो गौरांगेर नाम रे, जय जना गौरांग भजे से होय अमार प्राण रे। ऐसे भक्त लोग मिलके गाते थे। महाप्रभु हाथ रख देते, नहीं नहीं मेरा नाम नहीं, कृष्ण नाम गाओ भाई, कृष्ण नाम गाओ। लेकिन नरहरि सरकार को महाप्रभु ने छूट दे रखी थी, आप गाइए। उनको वो नहीं कुछ बोलते थे। ऐसे ऐसे महाप्रभु के पार्षद हुए हैं। और जब हम उनके धाम में जाते हैं, जैसे ये पूरी गौर मंडल भूमि जो है, जो कि बांग्लादेश तक फैला हुआ है, इसमें ऐसे ऐसे महान पार्षद हुए हैं महाप्रभु के, देखने से तो लगे कि ये तो बड़े सेठ बनिए हैं, पुंडरीक विद्यानिधि जैसे। लेकिन जैसे ही कृष्ण नाम उनके मुख से निसृत होता है तो ऐसा लगता है कि गोलोक वृंदावन में पहुंच गए क्या। तो ऐसे ही नित्यानंद प्रभु का भी है। नित्यानंद प्रभु तो विवाह करना नहीं चाहते थे। हम लोग 2 दिन पहले ही उनके विवाह स्थली पर होकर आए हैं। गौरीदास पंडित, सूर्यदास पंडित का जो निवास है अंबिका का अंबिका कालना में। तो नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु ने जोर करके उनको शादी करने के लिए विवश किया कि आप जो है और ज़्यादा प्रचार कीजिए, नवद्वीप में जाकर के, नवद्वीप मंडल में प्रचार कीजिए। तो पूरा भार इस बंग प्रदेश का, जिसको बंगाल कहते हैं, इस बंग प्रदेश का भार नित्यानंद प्रभु पर सौंपा गया था। और नित्यानंद प्रभु के बाद उनकी जो ज्येष्ठ पत्नी है श्री जाह्नवा माता, जाह्नवा माता के हाथ में ये सब भार आया था। और जाह्नवा माता के निर्देश के अंतर्गत चलते हुए ही बाद में इन सब पार्षदों ने, श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद प्रभु, ये सब, हृदय चैतन्य प्रभु, इस सब बड़े बड़े पार्षदों ने नवद्वीप मंडल में, गौर मंडल में जो है प्रचार किया। जैसे कि कल श्री जगन्नाथ देव प्रभु बता रहे थे कि नरोत्तम दास ठाकुर पहले वृंदावन में रहा करते थे। श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु, ये तीनों जीव गोस्वामी के अंडर में शिक्षा ग्रहण करते थे। तो इन तीनों को फिर आदेश हुआ था, तो वो लोग बंग प्रदेश में आकर के प्रचार प्रसार शुरू किए। पहले ये लोग सभी वहां रहते थे जीव गोस्वामी के अंडर में। असल में इन सबके गुरु अलग अलग हैं। श्यामानंद प्रभु के गुरु है हृदय चैतन्य, जो कि हमने देखा परसों झलक दर्शन मंदिर में उनकी समाधि है हृदय चैतन्य प्रभु की। और
नरोत्तम दास ठाकुर के गुरु हैं श्री लोकनाथ गोस्वामी, और श्रीनिवास आचार्य के गुरु मुझे स्मरण नहीं आ रहा इस समय। तो सबके अलग अलग गुरु हैं। फिर भी जीव गोस्वामी और अपने अपने गुरुओं से आज्ञा लेकर वो बंग प्रदेश में आए और इस प्रेम का वितरण किया। तो करने के लिए प्रभु महाप्रभु रूप में तो आए ही थे, उसके बाद भी आए हैं महाप्रभु श्रीनिवास आचार्य के रूप में आए। उनका मन नहीं भरा, मुझे और देना है, और भी बांटना है कृष्ण प्रेम। श्रीनिवास आचार्य के रूप में एक बार नरोत्तम दास ठाकुर के रूप में। एक्चुअली वो शक्त्यावेश अवतार हैं। अपनी शक्ति का आवेश उन्होंने किया था श्रीनिवास आचार्य में, फिर नरोत्तम दास ठाकुर में, और उसके बाद नकुल ब्रह्मचारी के रूप में। हम उनके आश्रम भी गए, नकुल ब्रह्मचारी आश्रम। वहां पर बहुत सुंदर नृत्य मुद्रा में श्रीमान महाप्रभु, बहुत सुंदर उनका विग्रह है, देख करके मतलब आंखें नहीं हटती, इतना सुंदर महाप्रभु है। गौर नृत्य मुद्रा में श्रीमान महाप्रभु खड़े हैं, और ये सब दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ के साथ। तो मेरा मन तो था कि हम इस भजन को गाएंगे, लेकिन मुझे अभी मिल नहीं रहा है, तो हम कथा विराम। आपका कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चंस? नो? यस, गंधारी माता है। यस। सच में यस। हाँ हाँ, सब जोर से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। तो देखिए, इससे पता चलता है कि श्री प्रभुपाद कोई साधारण जीव नहीं, की तरह बद्ध जीव नहीं थे। वो नित्य मुक्त पार्षद हैं महाप्रभु के, जो कि स्पेशली इस प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट किए गए थे। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है हरिनाम संकीर्तन आंदोलन। श्रीमद् भागवतम के एकादश स्कंद में, 11वें स्कंद में इसका पूरा विस्तार से वर्णन है, और विस्तार से नहीं, सॉरी, एक पूरा श्लोक है, उसमें इसके बारे में बताया गया है, और चर्चा की गई है कि कैसे कलयुग में एक आंदोलन चलेगा, संकीर्तन आंदोलन, जिसके माध्यम से जीव मात्र को कृष्ण प्रेम प्राप्ति होगी। और हम लोग तो उस आंदोलन में जुड़ चुके हैं, तो हमको उसका बहुत बहुत फ़ायदा उठाना चाहिए, है ना। को बहुत सारा जो है हरिनाम लूटना चाहिए। तो हो गया टाइम, यहीं पूरा करते हैं। नो क्वेश्चंस? ओके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। एक्चुअली ज़्यादा टाइम नहीं मिला प्रिपेयर करने का। I did not get even enough time to prepare.
आदौ श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया, हाँ वो मुझे याद ही नहीं है। यस। हरे कृष्णा माता जी। कहाँ से आए आप लोग? ओ, यही बंगाल से? अच्छा।